Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन, अयान मुखर्जी एंड आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के डे नंबर 13 के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड डे नंबर 14 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड क्योंकि गाइस ब्रह्मास्त्र हैज ब्रेकन एवरीथिंग। कल नेशनल सिनेमा डे एक ऐसा वरदान बनकर आया है सभी फिल्मों के लिए एंड ब्रह्मास्त्र एंड जो आम जनता है उसने इसका पूर्ण तरीके से फायदा उठाया है। अब तक नहीं पता नेशनल सिनेमा डे क्या है तो आपको बता दूं, कल सारे सिनेमा घरों में आप कोई भी फिल्म पूरे दिन में, चाहे वो सुबह 6 बजे का हो, हाँ भाई 6 बजे के शोज भी हाउसफुल हो चुके हैं ब्रह्मास्त्र के लिए। एंड यहाँ पर ब्रह्मास्त्र की असली जीत होती है कि सुबह 6 बजे भी उसके 15वें दिन पर लोग जाके इस फिल्म को देख रहे हैं। द बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र कैंपेन हैज एब्सोल्युटली फेल्ड एंड लिटरली स्पीकिंग द फिल्म हैज इमर्ज्ड विक्टोरियस। 6 बजे, 6:30 बजे लोग भीड़ जमा रहे हैं कल थिएटर में जाने के लिए एंड कल इतिहास रच दिया ब्रह्मास्त्र ने। ब्रह्मास्त्र इज गोइंग टू कलेक्ट द हाईएस्ट डे 15 इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा। 10 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन आने वाला है। एंड अब तक गाइज ये एपिसोड जो मैं बना रहा हूँ वो शाम के 6:30 बजे बना रहा हूँ क्योंकि गाइज मुझे इसके बाद धोखा, उसके बाद चुप के भी एपिसोड्स बनाने हैं। एंड गाइज यहाँ पर शाम के 6:30 बजे ये फिल्म ने 10 लाख टिकट सोल्ड कर दिए है। हाईएस्ट ऑल टाइम फुटफॉल 10 लाख टिकट्स यहाँ पर ब्रह्मास्त्र ने बेच दिए हैं, वो भी फॉर एनी सिंगल गिवन डे। द एडवांस बुकिंग्स हैव ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स। बात करूं पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस की, इसके पहले केजीएफ चैप्टर 2 के हिंदी वर्जन ने फॉर एनी गिवन डे 5.22 लाख टिकट सेल की थी पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस में। एंड ब्रह्मास्त्र ने अभी शाम के 6:30 बजे 5.65 लाख टिकट सेल कर दी है। इसी के साथ ब्रह्मास्त्र बीट्स केजीएफ फुटफॉल्स ऑन इट्स ओपनिंग डे एंड 15वें दिन पर उसने उसके फुटफॉल को बीट किया है। दिस इज द पावर ऑफ नेशनल सिनेमा डे। मैं चाहता हूं कि हर महीने एक नेशनल सिनेमा डे हो क्योंकि उस दिन फुटफॉल्स के सारे रिकॉर्ड्स टूट जाए, परिभाषाएं बॉक्स ऑफिस की बदल जाए। लेकिन ब्रह्मास्त्र केजीएफ चैप्टर 2 के डे 1 जितना पैसा नहीं कमाएगा, पैसा कम ही कमाएगा क्योंकि टिकट के प्राइसेस 75 रुपीज है। तो यहाँ पर यह बात आपको याद रखनी पड़ेगी। बाहुबली 2 स्टिल इज द न्यूमरो उनो। 6.5 लाख टिकट्स बेची थी उसने पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस में, जो कि हाईएस्ट है। लेट्स सी गाइस, अभी पूरी रात बाकी है, ऑलमोस्ट 5.5-6 घंटे हैं आज का दिन खत्म होने के लिए। एंड ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मास्त्र पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस में 6 लाख टिकट्स डेफिनेटली बीट कर देगा। एंड अगर इसने 6.5 लाख टिकट्स बुक कर लिए पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस में तो इसका फुटफॉल का ऑल टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा, यानी कि नेशनल चेन ऑफ सिनेमाज में हाईएस्ट ऑल टाइम रिकॉर्ड का खिताब ब्रह्मास्त्र ले जाएगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सो गाइस, कल 15वें दिन पर यह फिल्म 10 करोड़ का नेट कलेक्शन कमाने जा रही है अपने केवल हिंदी भाषाओं में। साउथ वर्जन्स अलग है। इसी के साथ ब्रह्मास्त्र ने अपने डे 1 3.02 लाख की टिकट्स बेची थी। यहाँ पर टिकट सोल्ड, द फुटफॉल ऑफ पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस वाज 3.02 lakhs ऑन इट्स फर्स्ट डे ऑफ ब्रह्मास्त्र। एंड 15वें दिन पर 5.65 लाख टिकट्स बेच रही है। ब्रह्मास्त्र has emerged a huge success at the box office despite the negative campaign against ब्रह्मास्त्र. This is the victory of Bollywood and this is the victory of cinema. Chup 1,11,000 tickets, highest behind ब्रह्मास्त्र, बीटिंग RRR 1.06 लाख टिकट बेची थी RRR ने पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस में। चुप ने उसको बीट कर दिया। ये चुप का एपिसोड जब आएगा जब नंबर इंक्रीज होगा समय के साथ तो मैं उसको बताऊंगा आपको एपिसोड में। एंड भूल भुलैया 2 का भी रिकॉर्ड बीट कर दिया है, 1.03 लाख टिकट्स। लेकिन टिकट के भाव 75 रुपए है, इसीलिए पैसा उतना नहीं कमा पाएगा। पीवीआर पनवेल 6 बजे का हाउसफुल, 6 बजे साइन के शोज लगा दिए गए, 6:35 के शोज लगा दिए हैं, 7 बजे के शोज लगा दिए गए। यहाँ पे पीवीआर में लोअर परेल फिनिक्स मॉल में 6 बजे के शोज 75 रुपीज है। वो सिनेमा घर 5 बजे हम जब केजीएफ देखने के लिए गए थे ना, तभी भी 450-500 रुपए टिकट रखा था। वो सिनेमा घर आज स्पेशल शो लगाया है 75 रुपीज। लोग ये मौका जो है वो यहाँ पे नहीं गवाएंगे। सो गाइस, ऑल टाइम एडवांस, ऑल टाइम फुटफॉल बस तोड़ेगा बाहुबली का पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस में। अभी फिलहाल 10 लाख टिकट बेच चुका है। या भैया हमने कल शाम को बता दिया था, एपिसोड देख सकते हो। चलेगा आज के एपिसोड आगे बढ़ाते हैं। लेट्स सी डे 15 पे एग्जैक्टली कितने शोज फुल है। मैं आपको सिर्फ
शोज बताऊंगा एंड कितने फुल है वो बताऊंगा। मुंबई में 592 शोज में 430 हाउसफुल है, दिल्ली एनसीआर में 551 में 455 हाउसफुल है एंड पुणे में 221 में 188 है। कल थिएटर्स के बाहर एक अलग नजारा होगा। नेशनल मीडिया स्टेशन आउटसाइड सिनेमा हॉल्स, जितने भी फ्रंट लाइन न्यूज एजेंसी से सब लोग कल सिनेमा घर से दृश्य है आप तक पहुंचाएंगे। एंड बेंगलुरु की बात करूं 177 शोज में 138 शोज है। बात करूं हैदराबाद 84 शोज में यहाँ पे 30 शोज हाउसफुल है। बात करूं कोलकाता 167 शोज में 122 हाउसफुल है। अहमदाबाद में 110 में 98 हाउसफुल है। दीज आर एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल साइंस, जिसके पहले कभी देखा नहीं गया है इंडिया में। सूरत 97 में 78 हाउसफुल है। बात करूँ गाइस लखनऊ की 103 में 68 हाउसफुल है। बात करूँ नागपुर 60 शोज में 44 हाउसफुल। वडोदरा 127 में 45 हाउसफुल है। लुधियाना 27 में 20। द नेशन हैज जस्ट एक्सेप्टेड ब्रह्मास्त्र विद ओपन आर्म्स। ब्रह्मास्त्र ह्यूज सक्सेस ऑन द नेशनल सिनेमा डे। दीज आर क्रेजी नंबर्स, आइकॉनिक ऑल टाइम रिकॉर्ड बाय ब्रह्मास्त्र। बात करते हैं डे नंबर 13, मुद्दे पर आ जाते हैं भाई। एक्साइटमेंट कंट्रोल कीजिए भाई, कलेक्शन आ रहा है बताइए। जस्ट इमेजिन, कल पता है 75 रुपए में फिल्म देखना है, फिर भी आज लोग फिल्म देख रहे हैं। ये इस फिल्म की जीत है, ये इस फिल्म की सफलता है, ये इस फिल्म की विक्ट्री है। डे नंबर 13 हिंदी वर्जन 3.30 करोड़ की कमाई की है। मैंने पहले ही बोला था फिल्म अभी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये पिक्चर लंबा चलेगी, कलेक्शन भी बढ़ते रहेंगे। बात करो हिंदी 3.30 करोड़ का कलेक्शन था। इसी के साथ अब हिंदी वर्जन ने 207.10 यानी कि 207.10 करोड़ की कमाई जो है वो कर ली है। साउथ के वर्जन ने कल 20 लाख रुपए कमाया। इसी के साथ ऑल लैंग्वेजेस नेट कलेक्शन 3.50 करोड़ एंड ऑल लैंग्वेजेस का जो कलेक्शन आया है यानी कि 13 दिनों के बाद यहां पर ब्रह्मास्त्र ने 229.9 यस फ्रेंड्स 229.95 करोड़ का एक अद्भुत अविश्वसनीय कलेक्शन कर लिया है। एंड गाइस डे 15 इज गोना बी द हाईएस्ट, अरे भैया हाईएस्ट बोलिए भाई, यस हाईएस्ट सर, हाईएस्ट ऑफ ऑल टाइम। 15वें दिन पर किसी भी हिंदी फिल्म में इतने कलेक्शंस कमाई नहीं की है। एंड गाइस बात करूं ओवरसीज की तो 13वें दिन पर यानी कि डे नंबर 13 पे इसने ओवरसीज 22 लाख की कमाई की थी। इसी के साथ ब्रेस योरसेल्व्स, ओवरसीज 98.97 करोड़ रुपीज है। एंड जो डे 13 है उसका यहाँ पर कलेक्शन होता है 3.72 करोड़, इसका ग्रॉस होता है 4.32 करोड़। इसी के साथ ब्रह्मास्त्र 13 दिनों में 375.62 यानी कि 375.62 करोड़ के जो कलेक्शंस है उसको पार कर देती। आज डे नंबर 14, पता है कल नेशनल सिनेमा डे है, फिर भी आज ऑलमोस्ट 50 लाख के ऊपर का एडवांस बुकिंग हुआ था। Just imagine the craze of ब्रह्मास्त्र, the craze is absolutely crazy। मेरा हमेशा से एक सपना था कि मेरी एक इंडिया की फिल्म आए एंड उसको उसी पागलपना की तरह, उसी पागलपन के साथ बच्चे जो मार्वल फिल्में देखने आते हैं ना, देखने के लिए जो सुपर हीरो की फिल्में देखने आते हैं, अरे ये पार्ट में वो होगा, अरे एंड क्रेडिट में ये दिखाया, अरे इसका ये सुपर पावर है, उसका ये मैजिक पावर है। मैं चाहता था कि मेरी इंडिया की पिक्चर ना एक दिन ऐसा पागलपना और क्रेज लाए। ब्रह्मास्त्र ने वो करके दिखाया। आई एम सुपर प्राउड मैन। अब तो पैसा भी है, सब कुछ है। पार्ट 2 बवाल बनने वाला है मेरा भाई। There's going to be everybody. Everyone involved from part 1 will go into the part 2 and part 2 will be the biggest film ever to be witnessed by Indian cinema in terms of scale, in terms of VFX and पूरा इतिहास रचेगी पार्ट 2 ब्रह्मास्त्र देव। याद रखना आप लोग, आई हैव ह्यूज एक्सपेक्टेशंस। बात करो कलेक्शंस की, डे नंबर 14 की हिंदी वर्जन इज अर्निंग 2.90 करोड़ का कलेक्शन एंड केवल हिंदी वर्जन यहाँ पर 210 करोड़ रुपए कमा रहा है। यस फ्रेंड्स, द हिंदी वर्जन इज अर्निंग 210 करोड़ रुपीज। एंड बात करो साउथ की, ये 17 लाख कमाएगा यानी कि ऑल लैंग्वेजेस। आज 14th डे पर ब्रह्मास्त्र 3.07 करोड़ कमाएगा। इसी के साथ ब्रेस योरसेल्व्स, ब्रह्मास्त्र बीट्स चेन्नई एक्सप्रेस एंड किक का रिकॉर्ड एंड विल अर्न 233.02 यानी कि 233.02 करोड़ की कमाई कर लेगा 2 हफ्तों के बाद एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस नेट कलेक्शन। इसी के साथ बात करूं अब नेक्स्ट, सिम्बा 240.31 करोड़, उरी 245.36 एंड उसके बाद 250 करोड़ का आंकड़ा जो है ये डेफिनेटली अब संडे को तोड़ देगी नेट कलेक्शन में। ओके गाइस, तो अब बात करते हैं ओवरसीज की। 14वें दिन पर 14th डे पर ओवरसीज 19 लाख कमाएगा। इसी के साथ अब ओवरसीज का कलेक्शन जो है 99.16 यानी कि 100 करोड़ के पास पहुंच गया है। एंड गाइस ये फिल्म
अपने 14th डे पर 3.26 करोड़ कमाने वाली है। इसका ग्रॉस होता है 3.86 करोड़। अगर कल पोस्टर आता है तो 380 करोड़ का आएगा एंड मेरा फिगर आ रहा है 379.48 यानी कि 379.48 करोड़। लेकिन गाइस आप लोग एक बात बताना चाहता हूं मैं, अगर पोस्टर आता है तो 380 करोड़ का होगा कल, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो टीम है वो 400 करोड़ पे ही पोस्टर अब रिलीज करने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात, नॉर्थ अमेरिका ब्लॉकबस्टर ब्रह्मास्त्र 7 मिलियन का कलेक्शन किया है। दीज आर इनक्रेडिबल नंबर्स। द वर्ल्ड हैज स्टूड अप एंड टेकन नोटिस ऑफ ब्रह्मास्त्र। किसी को भी कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि ब्रह्मास्त्र ने क्या बिजनेस किया है बॉक्स ऑफिस पे। दुनिया गवाह है, इतिहास गवाह है। इतिहास के पन्नों में सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में ब्रह्मास्त्र ने अपना नाम जो है वो दर्ज कर लिया है। 1.5 करोड़ के ऊपर लोग ने इस फिल्म को देखा है, प्यार दिया, सराहना की है। एंड एज एन इंडियन वी शुड बी प्राउड ऑफ अ फिल्म कॉल्ड ब्रह्मास्त्र, क्योंकि इसने हमारे फिल्मों को वर्ल्ड मैप पर लाकर रख दिया है। ब्रह्मास्त्र ह्यूज सक्सेस एट द बॉक्स ऑफिस एंड फिल्म बाकी है मेरा भाई, अभी सिर्फ 15 दिन हुआ है, 14 दिन हुआ है। ये लंबी रेस का घोड़ा है एंड कलेक्शन इसके आगे बढ़ते रहेंगे और साथ में हम भी खड़े रहते रहेंगे। सो ऑलवेज से स्टे कूल मैन।